अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक गंदगी के ढेर से लग रहे हैं, तो इसके लिए क्राइम को रोकने के लिए क्या मतलब? सर आपके काम की तो तारीफ करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि सर आप इस क्राइम की वजह से सबसे जो मुख्तलिफ तरीके से आप वाला होते भी नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि मुझे तकरीबन कोई 26-27 दिन हो गए कि मैंने एसएसपी मलीर का चार्ज जो है वो ऑफिस का एस्यूम किया है, और हर ऑफिसर की तरह मेरी कोशिश भी ये है कि जो अपने हिस्से का काम है वो हम करें, और जो कोई जिस कदर बेहतरी हम चीज़ों के अंदर ला सकते हैं वो लेकर आएँ। मैं एक बात वाज़ेह करूँ कि किसी भी ऑफिसर की ये ख्वाहिश नहीं होती कि अगर वो किसी चार्ज को एस्यूम करे तो किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि चीज़ें उसके जो इनकम्बेंसी पीरियड है उस ऑफिस का उसमें चीज़ें ख़राब हों। तो बहरहाल हर इंसान की अपनी अपनी एक अल्लाह पाक ने उसको एक सलाहियत दी है, कुछ उसमें कम कामयाब होते हैं, कुछ उसमें ज़्यादा कामयाब होते हैं, ठीक है। और इसलिए सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे ऑफिसर्स गुजरे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बेसिकली जो सरकारी मुलाजिम या जो ये एरियाज़ होते हैं, आप लोग तो इन एरियाज़ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, लेकिन हमारे जैसे अफसरों के लिए ये बेसिकली एक रिले रेस होती है। रिले रेस में मतलब आप जिस तरह आपको पता है कि एक शख्स एक टॉर्च लेके और एक पॉइंट तक पहुंचाता है, और वहाँ पे फिर वो टॉर्च लेके दूसरा शख्स अपने टेन्योर में उस टॉर्च को जितना आगे ले जा सके वो ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन बहरहाल हर अफसर का एक अपना स्टाइल है। कुछ ऑफिसर्स की जो है वो ग्रिप वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो समझते हैं कि मैं ऑफिस में बैठ के चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। मैं शायद उस तरह का ना हूँ। मुझे ये लगता है कि जब तक मैं इलाके में उतरूँ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज टाइप आदमी हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि मैं जब तक इलाके में जाऊँगा नहीं, लोगों से मिलूँगा नहीं, और अगर जो नंबर्स रोज़ाना सुबह मेरी टेबल पे लाके मुझे क्राइम फिगर्स के हिसाब से दे दिए जाते हैं, अगर सिर्फ उन पे रिलाई करूँगा तो शायद मुझे असल हकीकत का इदराक ना हो सके। तो जो पुराने ऑफिसर्स हैं, जो कामयाब जिन्होंने अपने टेन्योर्स गुजारे हैं, उनकी एक प्रैक्टिस बड़ी अच्छी रही है, और वो ये है कि वो खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं। खुली कचहरी का जो इनेकाद है वो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि पब्लिक के लिए उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है या नहीं, ये तो चले एक डिबेटेबल बात है, लेकिन ऑफिसर को इसका बहुत फ़ायदा होता है कि उसको उस इलाके की एक पल्स का अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और 21st सेंचुरी की जो पुलिस कचहरी है, इसको कितना कोई को मैनेज कर लेगा। मेरा ख्याल है तकरीबन अगर 100 लोगों ने बातचीत की है तो 3 लोगों ने कोशिश की SHO साहब की तारीफ़ करने की। मैं उन्होंने कहा भाई ये रहने दें, दैट आई नो, ठीक है, मतलब। लेकिन आई लाइक टू हेयर द ऑपोजिट जो स्टांस है, वो मुझे ज़्यादा मुनासिब लगता है कि आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, मैं इस तरह समझता हूँ कि आप हमारे जो हैं वो एक्सटेंडेड आर्म भी हैं, आप हमारी हियरिंग भी हैं, और आप हमारी साइट भी हैं, ठीक है। और मैंने हमेशा जो एक लेट्स से तामीरी तनकीद है उसको ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया है, बल्कि उससे अपनी कोर्स करेक्शन भी की है और उसको अपनी इस्लाह का बायस भी बनाया है, ठीक है। चूँकि पहली खुली कचहरी थी और आखिरी नहीं थी, ये सिलसिला आगे चलेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिर्फ इस इलाके के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि दीगर थाना जात के जो एरियाज़ हैं वहाँ के भी लोग जो हैं दे थॉट के प्रॉबेबली ये पूरे मलीर ज़िले के हवाले से है। और इसमें शायद गलती हमारी है, अगर हमने एक स्केड्यूल दिया होता तो शायद लोग वेट करते कि यार अभी नेक्स्ट वीक हमारे इलाके में आएंगे तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा ओवर क्राउडेड लगा। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो 2021 के केसेस, 22 के केसेस और 23 के केसेस जो हैं वो ज़्यादातर उनके जो मसाइल हैं तफ्तीश से रिलेटेड या दीगर चीज़ों से रिलेटेड, कुछ साथियों ने यकीनी तौर पे हमारी रहनुमाई की कि हमारी तफ्तीश में जो है जो नकाइस हैं वो कौन से हैं, उनको भी यकीनी तौर पे हम डेलिब्रेट भी करेंगे। और मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि इस गुज़िश्ता 1 माह में मैंने कोशिश क्या की है। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने दफ्तर को दुरुस्त करने की कोशिश की, ठीक है जी। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर SSP का दफ्तर और उसमें दफ्तर में बैठे हुए लोग अगर पैसे लेंगे और वो पैसे इनसे लेंगे, इनसे लेंगे और इनसे लेंगे,
और फिर मैं यहाँ पे आके अच्छी और पिंकिश बातें करूँ आपके साथ कि जी हम चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। सो द चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, मैं बहुत वॉचफुल हूँ कि मेरा ऑफिस क्या कर रहा है। मैं तकरीबन रोज़ाना मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करके ये पता करता हूँ कि क्या मेरे ऑफिस में कोई शख्स ऐसा तो नहीं है कि जो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो कि जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे तक जाए। सो दिस वाज द फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में मैंने कोशिश ये की है कि जो इंटेलिजेंस का स्टाफ है वो ठीक तरीके से काम करे, क्योंकि जो मेरी ऑफिशियल सेटिंग में जो मेरा इंटेलिजेंस का स्टाफ है उसका काम है मुझे ये बताना कि क्या थाने में हो रहा है और क्या इलाके में हो रहा है, थाने वाले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और इलाके वाले क्या कंप्लेंट्स कर रहे हैं और इलाके में जराइम कौन से हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जब चौकीदार ही चोरों से मिल जाए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मेरा जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है वो मैं ये समझता हूँ कि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो को थोड़ा बहुत उन्होंने काम करके मुझे दिया उसमें, जैसे आपने कहा, एक साथी थे आपके मीडिया के जिन्होंने कहा कि जी मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ख़त्म हो गया है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता जी, मैं इख्तलाफ करता हूँ इस बात से। कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है, लेकिन ऐसा कोई हमने जादू की छड़ी अभी नहीं फेरी कि मतलब जो एकदम से ख़त्म हो जाए। इट विल टेक टाइम। ठीक है जी, और लेकिन बेहतरी आएगी, बतदरीज आएगी, आपके और हमारे साथ मिलके काम करने से आएगी। अगर मैं आपको अपना दुश्मन समझूंगा और आप ये समझेंगे कि जी पुलिस दुश्मन है, यकीन करें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको हमारा साथ देना होगा। इस सारे चीज़ों के ऊपर कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है, यही ऑफिसर करेंगे, नहीं करेंगे तो जो एनर्जी और विलिंगनेस कर सकता होगा उसको लेकर आएंगे। ठीक है जी, बिकॉज टू मी फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। हम आपके आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहते, कम से कम मैं नहीं होना चाहता। एसएचओ साहब अपनी टीम्स को एक्टिवेट करेंगे। जब मुझे कोई कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा लोग दे दें तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये जो 100 हैं, क्या ये 100 ठीक काम कर रहे हैं? अगर आप 100 को कमांड नहीं कर सकते और मैं 25 आपको दे दूं तो 125 के ऊपर तो आप बिल्कुल कमांड नहीं कर सकते। अगर एसएचओ साहब अपनी जितनी भी डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट मुंशी पे छोड़ेंगे और डिप्लॉयमेंट मुंशी जो है वो सबसे कीमती इंसान होगा थाने का, तो फिर ये शिकायत होंगी। अगर मैं अभी एसएचओ साहब से पता कर लूं कि आप मुझे अपना डिप्लॉयमेंट का स्केड्यूल बता दें कि आप दिन में कितने लोग निकाल रहे हैं, रात में कितने लोग निकाल रहे हैं और कितने लोग आप बावर्दी दुरुस्त करके सुबह भेजते हैं, तो एसएचओ साहब नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं जल्दी में नहीं हूं। मैंने एसएचओ साहब को पहले कहा है कि आप अगर मेरी पेस पे आ जाएंगे, आप ही मेरे हीरो हैं। अगर इलाके के लोग मुतमईन होंगे आपसे, सबसे पहले आप बुराई से अपना हाथ पीछे कर लें। ईमान का कमजोर तरीन दर्जा, ठीक है ना जी, कि आप बुराई से अपना हाथ पीछे खींच लें, आप और आपके लोग उसकी पैट्रनाइजेशन ना करें। ठीक है जी, इनकॉम्पिटेंस पे मैं बात कर सकता हूं, मैं आपको पुश भी करूंगा, आपकी टीम्स को भी पुश करूंगा। जो उनकी जो इनकॉम्पिटेंस है उनकी रहनुमाई भी करेंगे, उनको रिसोर्सेज भी देंगे, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल कनाइवेंस और कोल्यूजन विद क्रिमिनल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, बड़ी सीधी सी बात है। जब भी आपको शिकायत लेकर आएंगे, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मेरे बंदे ने इसमें बोनाफाइड मिस्टेक की है या इसमें मेलाफाइडी है। अगर बदनीयती की बुनियाद पे होगी तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे जी, बिल्कुल टेन्योर का कोई ख्याल नहीं करेंगे। ठीक है, टेन्योर जो है वो उसको एक देना नफली इबादत है, फर्ज नहीं है। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? तो उसको नवाफिल के जितनी अहमियत देंगे, फराइज की जितनी अहमियत नहीं देंगे कि मुझ पे फर्ज है वो जो मर्जी करता रहे और मेरे पे फर्ज है कि मैंने उसको 2 साल गुजारने देना। ठीक है ना जनाब? तो अगर 1 महीने में भी वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं करेगा और क्रिमिनल्स के साथ कनाइविंग करेगा, कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट वीक देंगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ठीक है, जो ताल्लुक है, अगर एसएचओ साहिबान इलाके में नहीं निकलेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि बंदे बाहर सर मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ, मुझसे कल एक चीज़ मिस हो गई। कल मेरे पास सुखन थाने की हदूद में एक वाकया हुआ जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। मैंने एसएचओ साहब को बुलाया हुआ है कि मेरे पास ले आए कि जो बीट पे जो मोबाइल थी वो कौन था
जो शाहीन फोर्स का राइडर था वो कौन था और वो कहाँ था, इस जवाब के साथ आप मेरे पास तशरीफ ले आए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है ना जी। अगर एसएचओ साहब कहें कि सर मैं 22 घंटे दौड़ता हूं, भाई आपका 22 घंटे दौड़ना काफी नहीं है। आखिरकार एक इंसान है ना एसएचओ भी। अगर 100+ नफरी है और वो 5% काम नहीं कर रही और आप 100% दौड़ रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस 6% है। ठीक है ना जी। तो पूरी जो कम्युलेटिव इफेक्ट है वो 6% का आप अगर मुझे देंगे और उसमें 5% आपका है क्योंकि आप 100% अपना दे रहे हैं और बाकी टीम के लोग आपके जो हैं, जैसे आपने स्पेशल पार्टी में कोई नहीं मानता जी। सिविल कपड़ों में सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस वाला 1 या 2 पर थाना एहलकार हैं, वो हो सकते हैं। बाकी एसएचओ साहिबान को मैंने बताया है जिस दिन मैंने इनकी स्पेशल पार्टी सिविल कपड़ों वाली बाहर पकड़ ली वो एसएचओ उसी दिन फारिग हो जाएगा। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि स्पेशल पार्टी जो है वो बेसिकली इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। वो तमाम जराइम पेशा अफराद के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और शाम को एक आध कोई खबर आके एसएचओ साहब को दे दी जो कि इंतहाई नाकारा और इंतहाई बेकार होती है और फिर चले जाते हैं। सुबह फिर कॉटन का सूट पहन के आ जाते हैं। मुझे कॉटन के सूट से नफरत है। पुलिस की ये वर्दी है, अच्छी है बुरी है, इसकी शनाख्त अच्छी है, पहचान अच्छी है या बुरी है, इसकी पहचान हमने बेहतर करनी है, लेकिन शनाख्त यही है हमारी। ठीक है। थानों में मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि लोग कॉटन के सूट पहन के और टशन पशन करके और इधर उधर शादी दावतों वाले माहौल बना के फिरते रहें, बिल्कुल पसंद नहीं है ये। और इसकी पुलिस रूल्स में गुंजाइश भी कोई नहीं है। एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो है हमारे उसमें गुंजाइश है वो सिविल कपड़ों में हो, बाकी तमाम लोग सोने के लिए वर्दी उतारें, बाकी वर्दी पहन के रहें। भाई इमरजेंसी सर्विस है ना, कहीं भी जाना पड़ सकता है, किसी वक्त भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। लेकिन ये कि कॉटन के सूट पहन के इधर उधर, एसएचओ साहब को मैं एक दफ़ा फिर ये बात ज़रूर बताऊंगा कि जो अपना जो आपका इर्द गिर्द का अमला है उसको ज़रूर तब्दील करें। ठीक है ना। ये जो गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को बताते हैं ना, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, इधर हैं उधर हैं, ये कासिद कम करें। आप खुद अवेलेबल हो जाए ना। 11 बजे से 2 बजे तक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अहकामात हैं कि तमाम अफसरान अपने दफातर में बैठ के कंप्लेनेंट्स को सुनेंगे। अगर तमाम लोग ये काम करेंगे तो आज यहाँ रश ना होता। आज लोग ये ना कहते कि सर मैं 3 महीने से आ रहा हूँ, मुझे कोई मिलने नहीं देता। ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली जो चोर चकार हैं, जो जराइम पेशा अनासर हैं, उनके लिए एसएचओ साहब जो है वो अब एसएचओ हो गया है। मैं गया था एसएचओ के पास, मैंने बात की है एसएचओ के साथ, और जिनके लिए एसएचओ होना चाहिए उनके लिए एसएचओ साहब है। एसएचओ साहब ने आगे 6 बंदे रखे हुए जो उनको बताता है साहब इधर है और साहब उधर है। ये किबला हम दुरुस्त करेंगे। पहले अपने दफ्तर से स्टार्ट लेंगे, वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, आप लोग आके चेक कर सकते हैं। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि 11 बजे से लेके 2 बजे तक जो इंस्पेक्टर जनरल ने टाइमिंग्स हमारे स्पेसिफाई किए हैं उसमें जल्द से जल्द अपने दफ्तर पहुंचा जाए और इन 3 घंटों में कोई और एक्टिविटी ना रखी जाए। ठीक है ना जी। अगर मैं कर सकता हूं तो मेरे डीएसपीज को क्या प्रॉब्लम है, मेरे एसपी को क्या प्रॉब्लम है और मेरे एसएचओ को क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एसएचओ साहिबान की कुछ कोर्ट ड्यूटीज होती हैं, कभी कभार होती हैं, जो कि मेरे नोटिस में होती हैं। अगर एसएचओ साहब अदालत जा रहे हैं, एडिशनल एसएचओ को अपनी कुर्सी पे बिठा के जाएं और गेट पे ये नोटेड हो कि सिर्फ बंदे की तलाशी लें, खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द इस तरह से दाखिल ना हो जाए। अगर उसके पास कोई असलहा नहीं है, कोई बम नहीं है, तो फिर मजीद कोई पूछताछ की जरूरत नहीं है। एसएचओ के दफ्तर का दरवाज़ा उसके लिए खुला होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट माई पॉलिसी है। ठीक है जी। मेरे दफ्तर में आप रोज़ाना तशरीफ ला सकते हैं। सिर्फ एक प्रोसीजर उसके लिए रखा है और वो ये कि चूंकि मेरे पास अभी तक इस 1 महीने में एक भी नया साइल कोई नहीं आया, तमाम वही कंप्लेनेंट्स हैं जो गुज़िश्ता कई माह से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनको सिर्फ ये कहा है कि कंप्लेंट ब्रांच से ज़रा मुताल्लिका फ़ाइल ज़रूर निकलवाते हुए लेकर आ जाएं। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। मेरे दफ्तर में किसी को ये हक और इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कंप्लेनेंट को इस बात पे मना कर दे कि साहब नहीं है। अगर मैं नहीं हूँगा तो डीएसपी कंप्लेंट्स वहाँ पे मेरे दफ्तर में बैठ के उन बंदों के साथ मुलाकात करेंगे।
लेकिन जो टाइमिंग आईजी साहब ने दी है उस टाइमिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे और दयानतदारी के साथ ऑब्जर्व करेंगे। जो एक जनरल बातचीत कर लेते हैं, ठीक है जी। जो कोई SHOs कोशिश कर रहे हैं उनका भी मुझे पता है, जो SHOs और उनके थाने के अमले वाले साथ मिल के कोशिश कर रहे हैं उनका भी मुझे पता है, जो इनको तब्दील कराना चाहते हैं उनका भी मुझे पता है, जो आने के ख्वाहिशमंद हैं और उसके पीछे क्या है वो भी मुझे पता है। लेकिन SHO साहब अपनी खुद कोशिश करके मेरे हाथों से हटेंगे तो हटेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, ठीक है जी। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूंगा, और वो ये कि SHO साहब के कोई सिंगल डिजिट लोग हैं जो इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, डबल डिजिट नहीं है। जबकि जो इनके पास लोग अवेलेबल हैं वो ट्रिपल डिजिट हैं, 100 से ऊपर हैं। क्या स्ट्रेंथ है आपके थाने की? 120। ठीक है ना जी। तो 3 डिजिट्स वाली स्ट्रेंथ उनके पास अवेलेबल है, सिंगल डिजिट वाले काम कर रहे हैं, और डबल डिजिट वाले जितने बाकी लोग बच जाते हैं। एक और बड़ा मसला है जी, तकरीबन 70% लोग इसी थाने की हुदूद में रिहाइश पजीर हैं, या चोरों के साथ मिले हुए हैं या चोरों से डरते हैं। तो क्या करूं ऐसे रिहायशियों का मैं? देखिए साफ सुथरी सी बात करते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरा प्रॉब्लम आपको सिर्फ एक आएगा और यही मेरे अफसरों को आएगा। मैं सच बोलता हूं और आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी सच बोलें, ठीक है ना जी। देखें, क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम ये है, अपने घर की सफाई जो रूल्स ने मुझे गुंजाइश दी है उसके मुताबिक मैं करूंगा, लेकिन फिर ये भी गारंटी आपको लेनी होगी कि साफ ही 100% ठीक है, ठीक है ना जी। तो देखिए मेरी अर्ज सुन लें। मेरी पॉलिसी ये है कि हम क्राइम के पीछे जाएंगे, क्रिमिनल के पीछे जाएंगे, चाहे उसका ताल्लुक पुलिस से हो चाहे किसी भी पेशे से वाबस्ता हो, ठीक है ना जी। मैंने कहा ना, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम आपके पास शिकायत करेंगे। मैं अर्ज करता हूं, ठीक है ना जी। देखें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस पैट्रनेज। मेरे नजदीक हर वो क्राइम जिसको कोई भी बासर पेशे से ताल्लुक रखने वाला इंसान उसकी पुष्ट पनाही करे, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ठीक है ना जी। वो पुलिस भी हो सकती है, ठीक है। उसमें आपके जो सहाफ़ी हजरात में जो काली भेड़ें हैं वो भी हो सकती हैं, देखिए। दूसरे जो ताल्लुक रखने वाले पेशों से हजरात हैं वो भी हो सकते हैं, दूसरे महकमों से ताल्लुक रखने वाले हजरात भी हो सकते हैं। मैंने आपको बड़ी सादी सी बात की है जी, पुलिस किसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे जिस भी किसी उसका प्रोफेशन से ताल्लुक हो, पुलिस क्राइम और क्रिमिनल के पीछे जाएगी, पुलिस खुरे के पीछे जाएगी। वो खुरा जिसके भी घर पे लेके जाएगा पुलिस वहां जाके दस्तक देगी, ठीक है ना जी। उसका जिस किसी भी पेशे से ताल्लुक होगा, ब्लैकमेल करेंगे वो हमें, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे जी। जब सीधी सीधी बात है ना, जब काम करना है तो फिर सीधे तरीके से करना है, उसमें हम भी करेंगे, आप हमारा साथ देंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो वाले जो हजरात हैं जिनकी मैं निशानदेही करने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत तेज हैं, वो टकाटक बहुत जल्दी जल्दी मैसेज बना के टकाटक सर्कुलेट कर देते हैं। यही है ना अच्छाई। उस वक्त तक जो है ना आप सोच रहे होते हैं कि यार ये गलत कर गया, मतलब हमें पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। आपके सपोर्ट करते करते हमारा जो है ना काम दाम सब ठीक हो जाता है। आप एग्री करते हैं मेरी बात से कि नहीं करते? ठीक है, पॉलिसी बहुत सीधी सीधी है जो मैंने अपने ऑफिसर्स को दी है, पब्लिकली आपके सामने दे देता हूं, ठीक है जी। क्राइम नंबर 1 स्ट्रीट क्राइम, नंबर 2 मंशियात, स्टार्टिंग फ्रॉम आइस, हेरोइन, चर्स, गुटखा मावा एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी ऑर्डर पे दी है जी, ठीक है। इसके बाद थेफ्ट, मे इट बी आयरन, मे इट बी कोल, रेती बजरी एटसेट्रा एटसेट्रा, लैंड ग्रैबिंग, ठीक हो गया जी। कोई प्रायोरिटी ऑर्डर में ओपन है, आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं जी ये प्रायोरिटी ऑर्डर ठीक नहीं है, देखें उसकी वजह है। उसकी वजह ये
कि स्ट्रीट क्राइम इज अफेक्टिंग आवर स्ट्रीट्स एंड आवर रोड्स। पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, आपको पुलिस के साथ हेल्प करनी पड़ेगी। क्वांटम प्रॉब्लम का इतना ज्यादा है कि अगर आप ये कहें कि जी खाली पुलिस कर लेगी, नहीं हो पाएगा। जितनी हमारी कोशिश है वो हम करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसमें आपकी मदद, आपकी निशानदेही, अपने इर्द गिर्द नजर, कम्युनिटी पुलिसिंग की आपने बात की, आई एम ओपन फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। माजी में कम्युनिटी पुलिसिंग में वो जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग में कम्युनिटी पुलिस बनाते हैं वो टाउट बन जाता है, ठीक है ना, वो पुलिस के और पब्लिक के दरमियान में पैसे लेने वाला बन जाता है, ठीक है। तो वो वाली पुलिसिंग हमें कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं चाहिए। हमें कम्युनिटी पुलिसिंग वो चाहिए कि आप अपने 3-4 स्ट्रीट्स में एक इलाके के अंदर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन कोई 2 लोगों को नॉमिनेट कर दें, मेरे अफसरान आके वहां पे मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है ना जी। और वो सिर्फ और सिर्फ लेकिन अच्छी शोहरत के हामिल हो। हमने जहाँ पर जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, हमने वहां पे पुलिस लेजॉन कमिटीज बनाई थी, ठीक है जी। ओपनली पब्लिकली हमने नाम मांगे थे। वो पब्लिकली नाम जब आए थे, थानों ने मुझे फॉरवर्ड किए थे कि जी ये 2 ही चीजें दी थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अच्छी शोहरत का हामिल होना चाहिए। ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना जी। क्रिमिनल रिकॉर्ड होना एक बात है, अच्छी शोहरत का हामिल होना हो सकता है भाई उस पे करता हो क्राइम, पकड़ा ना गया हो। तो सेकंड कंडीशन इसलिए लगाई थी, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू पब्लिक। आप इलाका वाइज, फेज वाइज 2-2 अच्छे नुमाइंदे हमें दें, हम उनको पब्लिक लेजॉन कमेटी का कार्ड बना के देंगे। दे विल बी रिस्पेक्टेड बाय पुलिस। आप हमारी निशानदेही भी करें, आए हमारे साथ हाथ मिला के खड़े हों। आप कहते हैं स्नैप चेकिंग नहीं होती, क्यों नहीं होगी स्नैप चेकिंग? बिल्कुल होगी। आप कहते हैं हूटर वाली गाड़ी, मैं इनको सेट पे आके कहता हूं कि हूटर वाली गाड़ी को लाजमी रोक के चेक करो। जहां पे आप नेग्लिजेंस करते हैं वहीं पर आपके जो ये क्राइम एंड क्रिमिनल्स हैं, वहीं पर वो उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं ना। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि क्रिमिनल अपनी गाड़ी पे नीली बत्ती नहीं लगा सकता? कितने 500 रुपए की मिल जाती है, मेरा ख्याल है पूरा कराची भरा पड़ा है, ऐसे ही है ना जी। तो ये कोई बात नहीं है कि हम उनको रोक नहीं सकते। देखें, मैंने अपने जो ऑफिसर्स हैं और जो अपने जवान हैं, 1-1 को, 3-3 को, 4-4 को, 5-5 को अपने दफ्तर बुलाता हूँ, तगड़े हो जाओ थोड़े भाई, जोर तो पकड़ो भाई। तुम मुझे खाली ये बता दो कि तुम्हारा सर्किट ठीक है, करंट में आहिस्ता आहिस्ता उसमें ले आऊंगा, ठीक है। लेकिन सर्किट ही उसका खराब हो और वो जाके उधर दूसरे वालों को इतलात दे, फिर ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। देखें, मेरे ऑफिसर्स आपके साथ मिलके कोशिश करेंगे, मैं आपके साथ मिलके कोशिश करूंगा। आप बुराई की निशानदेही करें, 36 घंटे का हमें टाइम दें उसके पीछे। अगर 36 घंटे में हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते, इसका मतलब है हम इनकॉम्पिटेंट हैं या मिले हुए हैं। सीधी सीधी बात है ना, तीसरी तो कोई और सूरत नहीं है, वरना 36 घंटे बहुत टाइम है, ठीक है। एक भी कोई जो मैंने 4 आइटम्स आपको किए हैं, गिनवाए हैं, एक भी हमारे एजेंडा में पैसे कमाने का एजेंडा के तौर पे शामिल नहीं है। जिसकी है उसकी निशानदेही करें। मेरा ऑफिस, मेरा मोबाइल नंबर, आई थिंक मेरा ख्याल है जो ये फ्रंट रोज में जितने भी साथी बैठे हैं सबके पास है। और अगर मैं मैसेज का जवाब ना दूं तो ये ना समझे कि मैंने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा होता है, ठीक है ना। जो बुलेदी साहब ने लिखा है वो भी पूरा पढ़ा है। सो एवरीथिंग गोज अटेंटिवली। लेकिन बाज़ औक़ात कहीं पर कुछ चीज़ों का जवाब देना मुनासिब नहीं होता, कहीं पे कुछ चीज़ों का मैं अगर जवाब दे देता हूं तो उसकी कॉनोटेशन डिफरेंट होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। सो बेसिकली आपके साथ भी एक नशिस्त होनी रहती है, वो लाजमी आपके साथ बैठेंगे, आप लोग उसमें हमें स्पेसिफिक इश्यूज़ पे हमारी रहनुमाई करें, निशानदेही करें और एक रीजनेबल टाइम दें। मैं हमेशा जिस स्टेशन पे जाता हूं, साफ़ी बरादरी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई 2 महीने का ग्रेस पीरियड दे दें। वो कहते हैं जी 2 महीने बाद क्या होगा?
मैंने कहा जी अगर 2 महीने में आपको ये लगे कि हमने कुछ 5%, 7%, 8%, 10% बेहतरी लाई है तो फिर 2 महीने की एक्सटेंशन दे देना। गलत बात तो नहीं है जी। अगर तो आप तामीरी तनकीद करना चाहते हैं तो मैं ओपन हूं ना भाई, पहले मुझे बता दें क्या हुआ है। अगर तो स्टंट है तो फिर तो भाई वो तो 36 घंटे बाद भी हो सकता है ना, या नहीं हो सकता। अगर तो इस चीज की बेहतरी मकसूद है तो पहला मौका अपने भाई को दे दें, मैं कर दूंगा उसको, या आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये इस तरह नहीं है जिस तरह आप बता रहे थे, इसको ये एंगल आप चेक कर लें। सिर्फ खबर पे और सिर्फ एक व्हाट्सएप के मैसेज पे बंदा फारिग नहीं करूंगा जी, बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है ना जी। और वो कहते ना अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को दे। असल में कुछ थोड़ी सी जो मुझे से 1 महीने में समझ आई है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अगर ये 10 किसी एक पेशे से वाबस्ता अफराद हैं तो एक पे शफकत कर दूं, 9 पे वो कर दूं। नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा ख्याल है मैंने दबे अल्फाज में पूरी बात क्लियर कर दी है, ठीक है। मैं आपके सामने किसी स्टेज पे भी इनकॉम्पिटेंस का मुर्तकिब जरूर हो सकता हूं। अल्लाह ने एक सलाहियत दी है ना, एक हिम्मत दी है, एक ताकत दी है, मतलब कोई 100% तो भाई नहीं हो सकता ना कोई भी, ठीक है। बट जो आप एक इंसान से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे, नेकनियती के साथ करेंगे, हार्ड वर्क के साथ करेंगे और स्मार्ट वर्क के साथ करेंगे, उसमें आप साथ दें। लेकिन जो कोई चंद हजरात ऐसे हैं कि वो ये समझते हैं कि जी मतलब फलानी चीज़ मेरी फलाने बंदे ने बंद कर दी, एक टक करके मैसेज भेजूं ये फारिग कर देगा, इसके मिजाज का हम फायदा उठाएंगे, भाई ये ना हो पाएगा हमसे, ये नहीं हो पाएगा हमसे। जो मेरी नहीं वो ना करें ना, 2 मिनट दे दें मुझे मेहरबानी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि 2 महीने का टाइम दें, और टाइम भी इस सूरत में दें कि पहले हमें निशानदेही कर दें, हमारे कानों तक पहुंचा दें उस बात को। अगर उसके ऊपर हम इस्लाह करते हुए नजर आए तो ठीक है, नहीं आए तो फोरम आपके पास अवेलेबल है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर एसएसपी काम नहीं कर रहा, आप डीआईजी साहब को कंप्लेंट करें, बिल्कुल जाएं। नहीं है तो नेक्स्ट फोरम पे जाएं, नहीं है तो उससे ऊपर वाले फोरम पे जाएं। ऑल द फोरम्स आर ओपन फॉर यू। बट हो सकता है जिस बात की निशानदेही आप डायरेक्ट ऊपर कर रहे हैं मेरे इल्म में ही ना हो, मेरी नालायकी की वजह से। आप मेरे इल्म में ले आए एक दफा, उसको इंक्वायर करके 36 घंटे में आपको बता दूंगा कि सर जी इसके अंदर ये नहीं है, ये है। और कुछ साथी जिनके साथ मेरा राब्ता हुआ है, दे आर अवेयर ऑफ इट। मैं उनको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये ऐसे नहीं है, इसका ये वाला रुख देख लें। देखिए बहुत क्रिमिनल्स और जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। 3 दिन पहले एक वीडियो निकाल दी उन्होंने एक खातून की, आपकी नजरों से गुजरी होगी ना भाई, ठीक है जी। किसने निकाली? और मंशियात फरोश। आज यहाँ पे जो कंप्लेनेंट्स आए हैं उसमें से 10 से 12 उस मंशियात फरोश और उस लैंड ग्रैबर की कंप्लेनेंट्स हैं, या नहीं है? ठीक है ना भाई, पकड़ के बंद कर दिया। किसने पकड़ा इससे पहले? लास्ट टाइम कब पकड़ा गया है? 2021 की उसके ऊपर भत्ते की और 780A की FIR है, उसका मफरूर और इश्तिहारी चल रहा था। क्यों नहीं पकड़ा गया? जाएं चेक कर लें, गबोल टाउन थाने की FIR है 780A की उसके ऊपर। भाई क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? खलास। और डरते हैं। 80% मेरे पुलिस स्टेशन के जो स्टाफ है वो परेशान है कि ये साहब पता नहीं कल तो खुद तो चला जाएगा, हमें मरवा जाएगा यहाँ पर। भाई मरना एक ही दिन है, बार बार नहीं होता ये। मैं अक्सर अपने लोगों को कहता हूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहाफिज आपकी मौत है, तावक्ते के उसका वक्त बराबर ना हो। नहीं मरता इस तरह से कोई भी, अपने टाइम पे मरता है, अपने मुकाम पे मरता है। हिम्मत करने से कुछ भी नहीं होता। हार्ड वर्क से भी आज तक कोई नहीं मरा, स्मार्ट वर्क से भी कोई नहीं मरा, ठीक है ना। रात को जो कुछ हमारे साथ हुई, रोड बंद करने के लिए पहुंच गए 25-50 लोग उनके। मैंने SHO भेजे 3, मैंने कहा जूते मार के भगाओ इनको।
अभी वाकिफ नहीं है ये। अगला हरबा आ गया वीडियो, 59 साल और 6 महीने मेरे एसएचओ की उम्र है। कितनी? इल्जाम क्या है? बाबा कुछ इनोवेशन ले आओ। मतलब ये चली हुई फिल्में जो पता नहीं, मेरा ख्याल है 1980 वहीद मुराद के टाइम पे तो ठीक चलती होंगी, अभी मतलब ये चरबा चली हुई फिल्में तो नहीं चलाओ हमारे साथ, ठीक है? ढूंढ ली खातून, आज जाए ना इंटरव्यू करें ना उसका, किसने कहा था, थोड़ी मदद करें ना बॉस, ढूंढ के निकाल ली है ना, बता देगी आपको, वीडियो आपको बता देगी, खातून बता देगी। एक ही टास्क दिया था एसएचओ को, उसने कहा नहीं सर लिख के दे दिया। मैंने कहा ना ऐसे नहीं चलेगा, कैमरे पे लेकर आए खातून को, रिक्वेस्ट करें उससे, कहें कि जी अच्छाई की खातिर, बुराई की खातिर आ गई थी, अब अच्छाई की खातिर भी आ जाओ मेहरबानी करके। तो भाई मेहरबानी करके, ये जो हमारे राब्तों में ही होते हैं ना सारे के सारे लोग, मतलब पुलिस से और सहाफियों से सब राब्ते में होते हैं ना, और वकला हजरात से, भाई उन्हें मेहरबानी करके समझाएं, नई ट्रिक लेकर आए, ये पुरानी चली हुई फिल्में ना चलाएं, ठीक है? क्या होगा कल को ये पिटीशन लगी हुई है, ये पिटीशंस में है, ये पिटीशंस के अंदर हैं, और फिर वो एक भाई अभी मुझे कह रहा था आपकी तफ्तीश में नकाइस हैं, और भाई नकाइस हर चीज में है, क्योंकि हम इंसान है ना, परफेक्ट तो कोई भी चीज नहीं हो सकती। आ जाए जहाद करते हैं, हम अपना साफ करते हैं, आप वो कर लें कि जी जो 100% जो है ना मुजरिम होगा, किड़े वकील साहब को नहीं पता होता कि ये मुजरिम है, जहाद में शामिल हो जाएं फिर हमारे साथ। भाई जो क्वांटम और जो प्रॉब्लम है जिस लेवल पे पहुंच गया है आज, अगर हमने इसको क्रैश डाउन नहीं किया, कल आपके हाथ से निकल जाएगा। और क्राइम और क्रिमिनल किसी का दोस्त नहीं होता, वो अपने मुफाद के पीछे होता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। मैं हमेशा, जब मीटिंग हुई इनके जो ओहदेदार हजरात थे, मैंने उनको सिर्फ एक हमेशा उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर ने फ्रेटर्निटी को, मिजाज हमारा भी थोड़ा नाजुक है, उनका भी थोड़ा नाजुक है, तो थोड़ा हम लोग तरीके से चलते हैं आपस में, क्योंकि हम फटा करते हैं, क्रिमिनल फायदा उठाते हैं, हम और आप फटा करेंगे, फायदा क्रिमिनल को है। तो इसी वजह से बहुत फाइन ट्यूनिंग के साथ हमें कोई इकट्ठा होने नहीं देता। आ जाए ना, एक कमरे में तीनों पार्टियां बैठ जाते हैं, बड़ा हॉल कर लेते हैं, सुबह बैठेंगे, रात तक कोई ना कोई हल निकाल के उठेंगे कि भाई करना क्या है, बताएं, चलें, मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है। हम कोताही करेंगे, आप दोनों हमारे ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, बट लाइकवाइज फिर आपके लोग करेंगे तो फिर हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, हम नहीं प्रोसीड करना चाहते उनके खिलाफ। अरे वो तो करेंगे ना भाई, सब्र तो करें ना, फिर आप मतलब यहाँ पे जो है ना यूनियन और फलानी और फलानी और फलानी, मतलब बहुत सारे चक्कर पक्कर है ना आपके भी, इतना आसान तो नहीं है ना, ठीक है? तो इसीलिए आपको कहेंगे कि भाई आपका ये आदमी है, 5 नाम तो मैं आज दे दूंगा आपको, चलो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर। नहीं, पब्लिक नहीं करना चाहता, मतलब मसाइल को हल करना है, पब्लिसिटी नहीं है। भाई आप प्राइवेटली उनको रिक्वेस्ट कर दें कि यार वो कह रहा है, मैं अपने बंदों को कह रहा हूं, हाथ खींचो, आप लोग मेहरबानी करो, हमारे साथ ताउन करो, हाथ खींचो, ये तो हम कर सकते हैं ना, ठीक है? अभी अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप देखें, कुछ चीजें इंसान को एहतमाम हुज्जत के लिए भी करनी पड़ती हैं। एक दफा आगाही देना हमारा काम है, आपके जरिए से आगाही देना हमारा काम है, आप एक दफा आगाही दे दें, अगर बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर होंगे तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। भाई आपके शिकवे से बचना चाहता हूं, ठीक है, कि एज अ कम्युनिटी आप आके मुझसे शिकवा ना करें, तो इसलिए पहला वाला आपसे ही शेयर करेंगे, जो आपके नुमाइंदे कि भाई ये 5 हजरात हैं, मेहरबानी करें, इनको कहें कि यार इससे थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लें। भाई नहीं होगा तो 2 महीने बाद, तीसरे महीने में ये वाला काम भी शुरू कर देंगे, फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? और जो बेसिकली इनके उनके साथ मेरा रिक्वेस्ट होती है वो ये कि बॉस केस लड़ें, वोट तो ना लेना उसे यार, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है?
पेशावर में मेरा एक आध इस तरह की केस में वो इत्तेफाक पड़ा कि मतलब वो मौसूफ उसको अपने डेरे पे ले गए, वहां रात को रुकवाया मोबाइल ऑफ करा के। अब बताओ क्या करेंगे? देखें, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें हम एक पार्ट हैं। ऑल ऑफ अस विल हैव टू जॉइन हैंड्स टुगेदर। मैं कब कह रहा हूं कि हमारी तफ्तीश 100% ठीक है? हमने दावा ही नहीं किया ये, ठीक है ना? तो कह रहा हूं कि हम कोशिश करेंगे, हम बेहतर करेंगे। एसएसपी साहब नए तशरीफ लाए हैं, ही इज वेरी ईगर। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके, हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, हम चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। द विलिंगनेस इज देयर। हम अपने लोगों में से भी जो उस दर्जे पे नहीं पहुंचे उनको साथ लेके चलाना चाह रहे हैं कि भाई आगे चलो, ये काम हमने करने हैं और लाजमी करने हैं। सिंपल सी बात है। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में किसी अफसर का ख्याल ये है कि मैं उस पर डिपेंडेंट रहूंगा, नहीं भाई, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। एक सर्टेन टाइम मेरे दिमाग में है, वो टाइम आपको दिया हुआ है, उसमें अगर आपने कर लिया तो ठीक, नहीं तो दूसरे को लगाऊंगा, उसके साथ मैं खुद मिल के करूंगा, फिर बात खत्म हो गई। भाई ऑर्गेनाइज क्राइम वाले नहीं पकड़े जा रहे ना, 2-4 बड़े बड़े नाम हैं। K4 खत्म हो गई या नहीं हो गई? और लुट फुट गई ना भाई, बेहतरी आई है, लाइन खत्म हो गई, फिर उसके बाद बेहतरी का भी क्या करेंगे? यही है ना, अभी थोड़े थोड़े एंड वाले थोड़े से रह गए पीस, ये ना बात ये है। ठीक है जी, मतलब केड़ी चीज है जो नहीं बिक रही यहाँ पर? मैं नामों के साथ आपको बिठा के लिस्टें दिखा दूंगा कि भाई ये हैं, बताओ इजाफा करो या कमी करो, सफाई दो कि ये है और ये नहीं है। We'll have to work together। यहाँ पे किसी ने मशवरा दिया कि जी सेंटर कायम करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो एंड यूजर ऑफ ड्रग है वो पहले फेज में हमदर्दी का और इलाज का मुस्तहिक है। यूजर की बात कर रहा हूँ कि जो बेचारा अब किसी भी वजह से इस लत में पड़ गया है, तो पहला मौका उसको मिलना चाहिए कि उसका रीहैब में उसको किसी ना किसी जगह पे, उस सिलसिले में जो भी हमारे इलाके के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट, उनको मैं आपकी निशानदेही, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन उससे पहले मैं उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ सेंटर्स ऐसे हों कि जिनके अंदर ये जो एंड यूज़र है इसको हम ले जा सकें ताकि इसकी रीहैब का मौका हो सके। आज उन्होंने मुझे ये बताया है कुछ सेंटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें, क्योंकि उसके बड़े स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, तो वो डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का अमल इस वक्त चल रहा है। वो सेंटर्स अगर एक्टिव हो जाएंगे, मैंने उन्हें कहा जी मेरा खित्ता इतना ज़रखेज़ है, शाम आज बताएंगे, दिन में रात तक 1000 बंदा पहुँचा दूंगा आपके पास, मौजूद है ना भाई, ठीक है। इस यूज़र को इस्तेमाल करके और मंशियात फरोशी का पर्चा देना, मंशियात फरोश से मंशियात लेना और इसके ऊपर पर्चा रख के और कारकर्दगी दिखाना, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज़ निशानदेही करें अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके नोटिस में आती है। जो जेन्युइन लोग इस तरह के कारोबार में मुलव्वस हैं, हेल्प अस आउट विद इंफॉर्मेशन, स्टे डिस्क्रीट। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें भाई, सिंपल सी बात है ना, एंड द इंफॉर्मेशन स्टेज बिटवीन यू एंड मी। बाकी मैं जानूं, मैंने अपने ऑफिसर्स को देनी है, ठीक है। 100% चीज़ों का इदराक होना कानूनन और पुलिस रूल्स के मुताबिक एसएचओ की जिम्मेदारी है, लेकिन ह्यूमनली थोड़ा सा पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि बहुत और डिफरेंट जगहों पे तवज्जो बढ़ गई है ना। अगर सिर्फ काम पे तवज्जो रखेंगे तो 6 महीने में बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली एसएचओ साहिबान भी अपने लोगों को उस पर ट्रैक पे लाएंगे, अपनी जो नफरी है उसको एक सर्टेन परफॉर्मेंस पे लेकर आए, नहीं होती तो हाथ खड़े कर देना। फिर ये 100 बंदे लगा के, 120 बंदे लगा के और फिर बेहतरी नहीं आ रही, फिर मैं देने को तैयार हूं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे थानों से डाइवर्ट करके यहां पे देंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मौजूद हैं उनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।